हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर द फंक्शन दिस वन, एक फंक्शन देकर रखा है, प्रूव डैट एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 एफ डैश जीरो। तो फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं कि इसके लिए एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास। तो एफ एक्स ये है, तो एफ डैश एक्स जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स टू द पावर 100 बाई 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 बाई 99 प्लस एंड सो ऑन। ये चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 तक। तो जो हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था उसके हिसाब से हम इन सारे को अलग अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से मैंने पढ़ा था, जहाँ पे कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था। तो आते हैं इसको, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, इसका एक्स टू द पावर 100 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 99 डिवाइड बाई कितना 99 प्लस एंड सो ऑन, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए ये कांस्टेंट है नीचे वाला, तो नीचे वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना होता है हमारे पास, ये होता है एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1। हमें क्या करना होता है, यहाँ ये जो एक्स के पावर में है उसको नीचे उतार देना होता है और वहाँ पे उससे एक कम लिख देना होता है घटा के। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसका कितना हो जाएगा 100 और टाइम्स एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 99 और डिवाइड बाई कितना 100, यह आ जाएगा आपका, प्लस अगले वाले के लिए कितना आ जाएगा 99 एक्स टू द पावर 98 डिवाइड बाई कितना 99 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। एक्स का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और 1 का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 100 से 100 चला गया, 99 से 99 चला गया। तो आपका जो एफ डैश एक्स बनेगा, एफ डैश एक्स वो कुछ ये बन जाएगा, एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 प्लस एक्स टू द पावर 97 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू। आपका यहाँ पे एक 1 आ जाएगा और लास्ट वाला जो होगा वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब उसने क्या कहा है, उसने पूछा है, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग इससे एक पहले वाला टर्म भी लिख लेते हैं। तो इससे पहले वाला एक टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स टू द पावर 0 मतलब सॉरी एक्स टू द पावर 1 मतलब x और प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास। ओके, तो ये क्या कह रहा है हमारे पास कि हमें यहाँ से बताना है एफ डैश 1 और 100 एफ डैश 0। तो एफ डैश 1 निकालते हैं यहाँ से हम लोग कि एफ डैश 1 कितना आएगा हमारे पास। पहले एफ डैश 0 निकाल लेते हैं कि एफ डैश 0 जो होगा आपका, सॉरी एफ डैश 0 कितना होगा। तो x की जगह पे क्या कर देना है आपको, 0 रख देना है। तो 0 रखोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। तो कितना जाएगा आपका, सॉरी ये तो सारे 0 हो गए, एक 1 बच जाएगा, तो कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, एफ डैश 1 पता करते हैं कि एफ डैश 1 कितना होगा आपका। तो देखो एफ डैश 1 जो होगा हमारे पास, इन सब में क्या रखेंगे 1 टू द पावर 99, ये हमारे पास आ जाएगा 1 टू द पावर 99 प्लस 1 टू द पावर 98 प्लस 1 टू द पावर 97 एंड सो ऑन चलते जाएगा, और प्लस 1 और प्लस 1। ये टोटल कितने वंस हैं हमारे पास, टोटल कितने वंस हैं हमारे पास, तो टोटल 100 हैं। देखो रीज़न क्या है कि यहाँ से अगर इसको 1 देखो तो 99 से लेके 1 तक तो ये तो जा ही रहा है, और एक यहाँ पे भी है हमारे पास। ठीक है, ऐसे देखने से लगेगा लोगों को कि 99 है, लेकिन यहाँ से आप देखो कि यहाँ से लेके यहीं तक भी यहीं तक 99 हो गया, एक तो यहाँ पे भी है हमारे पास। तो 99 और 1 कितना हो जाएगा टोटल 100, टोटल 100 है हमारे पास। तो एफ डैश 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो उसने प्रूफ करने के लिए कहा था कि एफ डैश 1 जो है वो 100 टाइम्स एफ डैश 0 है। तो देखो तो एफ डैश 1 जो है वो क्या 100 एफ डैश 0 है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है हमारे पास ये 100 है और इसका वैल्यू 1 है, तो वो उसका कितना टाइम्स है 100 टाइम्स है हमारे पास। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रखा है हमारे पास कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ओके, एक्स टू द पावर एन हमारे पास जो फंक्शन है कुछ इस तरीके का है, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन चलते जा रहा है। और लास्ट हमारा कहाँ हो रहा है, लास्ट जाके हो रहा है ए टू द पावर एन माइनस वन एक्स, ए टू द पावर एन माइनस वन एक्स और प्लस कितना ए टू द पावर एन। मतलब ए का पावर जो है हमारा वो बढ़ते जा रहा है और एक्स का पावर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अब इसने क्या पूछा है, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए के लिए हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, बाद में एक्स की जगह पे ए रख देंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसके लिए, डैश एक्स, एक्स टू द पावर एन के लिए कितना होता है हमारे पास, एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टाइम्स इसका कितना हो जाएगा, एन माइनस वन नीचे आ जाएगा और एक्स के पावर में कितना हो जाएगा आपका एन माइनस टू, ओके, प्लस अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर तो है ही, फिर आ जाएगा एन माइनस टू और एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि एन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा एंड सो ऑन चलते जाएगा आपका। लास्ट वाला कितना होगा, देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका कितना ए टू द पावर एन माइनस वन। ये बन जाएगा आपका क्या, डिफ्रेंसिएशन, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश ए निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह पे ए रख देते हैं। तो एफ डैश ए विल बी इक्वल टू व्हाट, एन टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टाइम्स एन माइनस वन और ए टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू और ए टू द पावर एन माइनस थ्री एंड प्लस सो ऑन, लास्ट में कितना जाएगा ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये बन गया आपका। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो दिस विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस वन, ये होगा आपका प्लस ए टू द पावर वन यहाँ पे लिखा हुआ है और ए टू द पावर एन माइनस टू, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एन माइनस वन है ही, प्लस अगेन एन माइनस टू, इसको ऐसे लिख देते हैं और ए टू द पावर कितना आ जाएगा आपका, ए टू द पावर आ जाएगा अगेन एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू ए टू द पावर एन माइनस वन। अब सब में ए टू द पावर एन माइनस वन बन गया आपका। तो हम ए टू द पावर एन माइनस वन को क्या कर लेते हैं, देखो आप कि सब में ए टू द पावर एन माइनस वन बन रहा है, हम ए टू द पावर एन माइनस वन को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, ए टू द पावर एन माइनस वन कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचा, पहला वाला n प्लस फिर कितना n माइनस वन, फिर कितना n माइनस टू, फिर कितना n माइनस थ्री एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। अच्छा, लास्ट वाला हमारा कितना आ जाएगा आपका n माइनस वन। हम इस वन की जगह पे ऐसे लिख दिए, यहाँ पे जो एक वन होगा ना आपका, उसकी जगह पे हमने लिख दिया n माइनस वन, क्योंकि वन जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो n माइनस वन, यानी कि यहाँ पे आपका जाके और ख़त्म हो रहा है। ओके, चलिए इसको अब टोटल कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, ठीक है। n देखो ये n n n n n, ये सब n को एक साथ कर लेते हैं तो ये टोटल कितने n है हमारे, टोटल n जो हैं वो कितने हैं, देखो आप यहाँ से एक, मतलब स्टार्ट आपका यहाँ से हो रहा है 1 2 3 4, ऐसे करके जाओगे लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले को ध्यान से देखो आप, देखो इसको और आप कैसे कर सकते हो, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, तो एक तो AP भी लगा सकते हो या फिर क्या किया जाए। अच्छा देखो, हम यहाँ पे ऐसे इस n की जगह पे n माइनस जीरो लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो n माइनस वन n है, क्योंकि इससे पता चल रहा है हमारे पास 1 2 3 से शुरू होकर और n माइनस वन तक जा रहा है। तो उसके साथ साथ हमारे पास ये भी है, ये मतलब पेयर में हमारे पास n n n टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, n हो जाएंगे n, ओके, और एक n माइनस वन n हो जाएंगे और एक n ये, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, n n's हो जाएंगे, n n's हो जाएंगे। तो
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू, यहाँ पर कितना आ जाएगा n टाइम्स n हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपका क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, इससे वाले को अलग अलग करके, और हमने माइनस को कॉमन ले लिया। कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा आपका, n-1 तक, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी a टू द पावर n-1, ये आ जाएगा आपका n² और माइनस ये n-1 टर्म्स के AP का सम हो गया आपका, n-1 टर्म्स के AP का सम, तो कितना आ जाएगा आपका n-1/2 और टाइम्स फर्स्ट टर्म और प्लस कितना लास्ट टर्म, ये होता है, ओके। तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n-1, दिस वन इज n², 1 से 1 चला जाएगा आपका, और इसको आप सॉल्व करोगे तो -n²/2 और आ जाएगा माइनस प्लस का n/2, तो दिस विल बी इक्वल टू a टू द पावर n-1, n² -n²/2 n²/2, तो आपका आ जाएगा n² + n और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का, a टू द पावर n-1 n² + n डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद यही निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लोगे, ध्यान दोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मतलब आपका हो सकता है कि कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं हमारे पास, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी दिस वन इज द आंसर, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ना आंसर शायद पता नहीं, शायद मतलब यहीं तक, मतलब यही पार्ट तक दिया हुआ है, आगे इसके बाद सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, यही वाला पार्ट तक छोड़ सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, यहीं पे यही वाले पार्ट पे छोड़ दो, ओके। मतलब उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम आंसर नहीं देखे थे, तो आंसर है जो एक्चुअली उस तरीके का दिया हुआ है कि यहीं तक शायद दिया हुआ है, यही वाले पार्ट में, ठीक है, यहीं तक ले आके छोड़ा हुआ है, इसके बाद सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो आप वहीं तक छोड़ सकते हो। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x - a x - b। तो 7 का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 7 के फर्स्ट पार्ट पे, तो हमारे पास f(x) जो है वो कितना है, x - a टाइम्स कितना x - b। हमें क्या करना है, f' पता करना है कि f' कितना होगा, तो f' निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा ले रहे, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है हमारे पास, पहले एक को कांस्टेंट रखा और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d/dx ऑफ कितना हो जाएगा आपका x - b, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, x - b को ऐसे रखा, और फिर पहले वाले को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना x - a, ओके। तो दिस इज इक्वल टू x - a तो रहेगा ही रहेगा, x - b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और प्लस x - b, ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, और x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा आपका, तो ये बन गया आपका दिस इज इक्वल टू 2x - a - b। ये जो हो जाएगा आपका f' निकल जाएगा, किसी पॉइंट के लिए तो नहीं बोला ना, हाँ ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया f'। चलिए आते हैं अगले वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ax² + b का होल स्क्वायर, ax² + b का होल स्क्वायर। तो f(x) इक्वल टू कितना है हमारे पास, ax² + b का होल स्क्वायर। तो पहला काम कर लेते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा, a² x⁴ + b² + 2ab x², यह आएगा हमारे पास। यहाँ से f' निकाल लेते हैं, तो अब डायरेक्टली लिख सकते हो आप a², देखो कांस्टेंट वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, x⁴ का कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स x का क्यूब, ये नीचे उतर जाता है और इससे एक कम वहाँ पे चढ़ जाता है हमारे पास। अच्छा b² तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। 2ab इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, और फिर x² का कितना हो जाएगा, 2x। तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, तो ये आ जाएगा 4a² x³ और प्लस
4ab तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस बी अपॉन x माइनस ए अपॉन x माइनस बी। थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, कोसेंट रूल लगा देंगे। तो कोसेंट रूल क्या होता है, एफ डैश एक्स। डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखो, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या चाहिए हमें, एक्स माइनस ए। ओके, ये बन गया हमारे पास। और माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, एक्स माइनस ए, और फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स माइनस बी, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का कितना, होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए, इसको ऐसे ही छोड़ दो, और एक्स माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो एक्स से एक्स चला गया आपका, तो बच क्या गया, यहाँ से माइनस बी और वहाँ से प्लस ए, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब 7 के थर्ड पार्ट के लिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो फंक्शन देख रखा है एफ एक्स, वो देख रखा है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन होल डिवाइड बाई कितना, एक्स माइनस ए। ओके, तो हमारे पास यहाँ से एफ डैश एक्स कितना रहेगा, एफ डैश एक्स विल बी एक्स माइनस ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, एंड माइनस ऊपर वाला ऐसे ही न्यूमरेटर और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना, एक्स माइनस ए, और फिर डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर, एक्स माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते एक्स माइनस ए, और एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन का हो जाएगा एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और ए का कितना हो जाएगा आपका 0, तो सिर्फ यही बच जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन। ओके, और एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का कितना, स्क्वायर। दिस भी इक्वल टू, अगर x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका बन जाएगा n टाइम्स एक्स टू द पावर n माइनस ए एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ओके, एक्स टू द पावर n को चाहो तो आप एक साथ एक जगह कर सकते हो। तो एक्स टू द पावर n को अगर एक जगह किया तो आ जाएगा n माइनस 1, मतलब इसको और इसको हमने एक जगह कर लिया, और ए टू द पावर एन को तो ऐसे भी नहीं किया जा सकता है, ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ये आपका। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 पार्ट्स हैं, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 3/4। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3/4। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। अब थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे हम लोग, मतलब थोड़ा शॉर्टकट तरीके से। तो 2x का कितना जाएगा आपका 2, उसका 0, तो बस आप ऐसे ही छोड़ दो इसको। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, और इंटू कितना है हमारे पास
एक्स माइनस वन। तो एक देखो, एक तो आप तरीका क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या फिर क्या कर लो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कैसे होता है हमारे पास, पहला वाले तो ऐसे ही छोड़ दो, 5x³ प्लस 3x माइनस वन, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, और प्लस फिर दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया और पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना है, 5x³ प्लस 3x माइनस वन, 5x³ प्लस 3x माइनस वन। ओके, तो कर देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 5x³ प्लस 3x माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस x माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 15x² 15x² और प्लस 3x का आ जाएगा आपका 3 और 1 का हो जाएगा कितना 0। ओके, तो 5x³ यहाँ से हमारे पास, और चलो और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 5x³ प्लस 3x माइनस वन और प्लस 15x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15x³ बन जाएगा, माइनस का 15x² आ जाएगा, और 3 को करोगे तो आप 3x आ जाएगा, और इससे -3। अब तो इसको थोड़ा सा क्लब कर लेते हैं एक जगह पे जो x जैसा है, तो ये आ जाएगा आपका 20x³ प्लस 3x 6x, ये माइनस का 15x² प्लस 6x और -4। तो ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। हम इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देते हैं, तो आप वहाँ से उसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। x⁻³ इंटू 5 प्लस 3x, fx जो दे के रखा है वो कितना दे के रखा है, x⁻³ इंटू 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x। अगेन अब देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिछले वाले में हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, प्रोडक्ट रूल लगा दिया था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर लो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर लो और उधर से भी कर लो। तो इसका कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, 5x⁻³ प्लस 3x और x⁻³ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 5x⁻³ और प्लस 3x⁻ कितना आ जाएगा हमारे पास -2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, तो f' विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स -3 नीचे आ जाएगा, और x⁻ कितना आ जाएगा -3 और -1, एक कम हो जाता है हमारे पास, और प्लस 3 टाइम्स कितना आ जाएगा -2 और x⁻² -2 -1, दिस विल बी इक्वल टू -15 x⁻⁻4 और -6 x⁻ कितना आ जाएगा -3। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको प्रोडक्ट रूल से भी करके बता देते हैं आपको। तो प्रोडक्ट रूल से भी कर लेते हैं। fx इक्वल टू कितना था हमारे पास, x⁻³ इंटू 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x ये था आपका। चलो आ जाओ, तो f' निकाला, तो f' विल बी इक्वल टू x⁻³ इंटू, अब इसका डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, बार बार वो लिखते नहीं है, -3 मतलब 3 प्लस 5 प्लस 3x तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, और इंटू x⁻³ का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा -3 और इंटू x⁻ कितना -4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 टाइम्स x⁻³ और प्लस नहीं आएगा -5 टाइम्स दिस वन, माइनस का 15 x⁻ कितना -4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो -9 x⁻1 और x⁻ कितना -4। तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनली -3 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ क्लब कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा -15 x⁻⁻4 और -6 x⁻ कितना -3। ये आया आपका यहाँ से, ऊपर वाले से भी देखो वही आया था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा के कर लो, या फिर क्या कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर कर लो। ओके,
अब वहाँ पे अगर स्पेसिफाई करता है तब तो ठीक है, और स्पेसिफाई नहीं करेगा, ये सब सिखाने के लिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक्स टू द पावर 5 3 टाइम्स 6 एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 टाइम्स 3 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 9, 6 एक्स टू द पावर माइनस 9. Okay, now this f dash x will be क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काम करते हैं, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं. एफ एक्स विल बी इक्वल टू 3 एक्स टू द पावर 5 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 9. तो 5 और ये दोनों ऐड हो जाएगा आपका, तो कितना रहेगा -4. अब ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टली आनी चाहिए. एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका 15x टू द पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24x टू द पावर कितना -5 डायरेक्टली, ठीक है. चाहो तो प्रोडक्ट रूल से भी कर लो. अब क्वेश्चन में थोड़ा मार्क्स देख लेना कि मार्क्स कितने मार्क्स का है, और प्रोडक्ट रूल स्पेसिफाई किया हुआ है तब तो प्रोडक्ट रूल से कर लेंगे. चलो अगले वाले को प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं. x टू द पावर -4 एफ एक्स इक्वल टू x टू द पावर -4 टाइम्स 3 माइनस 4x टू द पावर -5. 4x टू द पावर कितना है -5 है हमारे पास. ओके, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका x टू द पावर -4 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली करते हैं. 3 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 0, और -4x टू द पावर, तो -5 जो होगा वो नीचे आ जाएगा. तो -5 इंटू -4 कितना हो जाएगा आपका 20, और x टू द पावर -5 -1 -6. ओके, एंड प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ा 3 माइनस एक्स टू द पावर -5, इसको ऐसे ही छोड़ दिया. और इसका करते हैं, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -4, और x टू द पावर कितना होगा आपका -5. अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या. तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना जाएगा 20 टाइम्स एक्स टू द पावर -10 हो जाएगा आपका. ओके, और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 एक्स टू द पावर -5, और इसको अगर ऐड किया तो प्लस का 16 एक्स टू द पावर -10. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है ऐड हो जाता है हमारे पास. तो दिस विल बी 36 एक्स टू द पावर -10 और -12 एक्स टू द पावर -5. ये आंसर हो जाएगा आपका अगले क्वेश्चन का. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. 2/x+1 इसके 6 पार्ट पे आते हैं. एफ एक्स इक्वल टू 2/x+1 और -x² 3x -1 -x² 3x-1. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है इसका डिफ्रेंसिएशन. तो एफ डैश एक्स जो होगा हमारे पास, एफ डैश एक्स वो क्या हो जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ दिस होल यानी कि 2/x+1 माइनस x² 3x-1. ओके, तो हमने अलजेब्रा ऑफ मतलब कि जो डिफ्रेंसिएशन था हमारे पास उससे देखा था. यहाँ से देखो, अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन से ये देखो, ये है ना आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स. अगर दो फंक्शंस को आप ऐड करोगे और उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है आपको, दो फंक्शंस के एडिशन का, तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल के और फिर उसको क्या कर लो ऐड कर लो. ओके, तो आपका बात जो होगा वो बराबर ही होगा. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वही काम करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं. तो d/dx ऑफ कितना 2/x+1 और माइनस d/dx ऑफ कितना x² कितना 3x-1. दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया जाए कोसेंट रूल लगाते हैं. तो कोसेंट रूल में क्या होता है x+1 इंटू d/dx ऑफ कितना 2 माइनस 2 टाइम्स
डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये पहले वाले के लिए हो गया कोसेंट रूल से, और माइनस दूसरे वाले का कोसेंट रूल से क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वन, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। चलो इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कितना 3, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 3x माइनस वन का स्क्वायर। ओके टू का डिफरेंस है। ओके पहले वाले पार्ट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन इसका x का कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो उसको देखना पड़ेगा थोड़ा, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस वन इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर और होल डिवाइड बाई 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके तो दिस विल बी माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में से वो चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइड बाई 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में छोड़ दो, ये पूरा अलग है आपका, ये पूरा अलग है। ओके तो ये इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके चलिए एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे, उसमें ये कवर कर लेंगे। कॉस एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।